केंद्रीय अध्यक्ष के अध्यक्षता में इस सभा में उपस्थित सभी सभा में उपस्थित केंद्रीय कमेटी के सभी सम्माननीय पदाधिकारी, राज्य से आए हुए सभी मेरे सम्माननीय अध्यक्ष, सेक्रेटरी, मेरे साथ केंद्रीय अध्यक्ष सम्माननीय मधुकर जी सर, केंद्रीय वर्किंग प्रेसिडेंट सम्माननीय सुरेश बाबू खन्ना के, सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट सम्माननीय श्री देवा पवार साहब, सेंट्रल ऑर्गेनाइजर्स डॉक्टर चेतन कुमार मसराम सर एंड सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर सुधाकर माड़ावी सर। मित्रों, जैसे कि डॉक्टर साहब ने सारी चीजों को स्पर्श कर दिया कि हमारी समस्या क्या है, और ये हम लोग भली भांति जानते हैं। मैं आज इस दिन इस समाज में जो क्रांतिकारक हुए, समाज सेवक हुए, जिन्होंने हमें समाज के बीच में जाके उनको समझने की सामर्थ्य दी, ऐसे सभी महान क्रांतिकारकों को, समाज के समाज सेवकों को मैं यहाँ नमन करता हूँ। हमारे बीच अभी कुछ कोरोना के चलते हमारे कुछ मेंबर्स भी हमसे कुछ दूर चले गए, उन्हें मैं यहाँ केंद्रीय कमेटी की ओर से श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। यहाँ पर इस संगठन को जिन्होंने जन्म दिया, वे भली भांति जानते थे कि समाज में ऐसी समस्या आने वाली है, या फिर तो जूझ रहे थे कि यहाँ लड़ते लड़ते हम लोगों को काम करते करते काफी चीजों से जूझना पड़ रहा है, लड़ना पड़ रहा है, हमारे अधिकार नहीं मिल रहे। ये समझकर हमारे बीच में आज इन जो ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉयज फेडरेशन का गठन जिन्होंने किया, वो 1967 को यहाँ के सभी वो योद्धा और यहाँ के संस्थापक अध्यक्ष, संस्थापक सचिव और कोषाध्यक्ष, जो भी नाम पढ़ना चाहूँगा, यहाँ में से मैं अभी केवल सीबी मड़ावी साहब हमारे बीच में है, एक मात्र है, जबकि ये बॉडी इतने लोगों की थी। मैं नाम लूँगा, गुलाब पोंचू जी कोवे उस वक्त के अध्यक्ष थे, बीजी कोवले साहब उपाध्यक्ष थे, नेवारे साहब उपाध्यक्ष थे, एडवोकेट के बी मरसकोल्ले मुख्य प्रवर्तक तथा संस्थापक सचिव थे, सीबी मड़ावी साहब हमारे बीच में हैं, एन सलामे साहब जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, जेएस उइके, एमबी नामुते, पीटी पोहे, एनएन मड़ावी, आरजी मेसराम, एफ कुंडे, जेके पोयम, बीएम मड़ावी और केटी खंडाले। विजय सर, यहाँ पे शायद रंजना पावरा मैडम उपस्थित हुए हैं, उनको मैं केंद्रीय महिला संगठन मैं स्टेज पर आमंत्रित करता हूँ। आइए मैडम, आइएगा। सेंट्रल कमेटी लेडीज ऑर्गेनाइजर रंजना पावरा मैडम का गुलाब के साथ संतरानगरी में बहुत बहुत स्वागत। तो इन लोगों ने इस बॉडी को या संस्था को गठन किया। चैरिटी में थे, चूंकि हम लोग काम करते थे, बट जिस हिसाब से इसका असर होना था उस हिसाब से हम लोग नहीं कर पा रहे थे, इसलिए 19 को एक नया सुझाव हमारे बीच में आया कि हम लोगों ने ट्रेड यूनियन भी रजिस्टर्ड करना चाहिए, और हम लोगों ने ट्रेड यूनियन से भी रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर लिया है।
ऑल ओवर दी इंडिया में कहूँगा अभी कि चैरिटी और ट्रेड यूनियन का सबसे महत्वपूर्ण एक कर्मचारी संगठन हमारे बीच में, जिसके हम सभी लोग कार्यकर्ता भी हैं और पदाधिकारी भी। मित्रों, समस्या से हम भलीभांति जानते हैं। सारी चीजें हम लोग जब काम करते वक्त में अलग अलग फेसबुक, अलग अलग व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोग एक दूसरे से जानकारी देते हैं और देते भी हैं। अभी हमें प्रैक्टिकल काम करने की जरूरत है। इसके लिए केवल फेसबुक, व्हाट्सएप से नहीं चलेगा काम। मैं पहले ही तय कर चुका था। जनरली मैं बहुत कम व्हाट्सएप में भी रहता हूँ, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो हमें करना पड़ेगा। हमारे कार्यालय बहुत कम जगह पे पाए जाते हैं। ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉयज फेडरेशन के डिस्ट्रिक्ट में कार्यालय हो, ऐसा केंद्रीय कमेटी अभी तो डायरेक्शन देंगे सारे, ये करना पड़ेगा। इसका एक कार्यालय हो, डिस्ट्रिक्ट में हो, धीरे धीरे बढ़ते तहसील प्लेस में हो, ऐसी जगह पे इनके अधिकारियों बन जाए तो लोग हमारे बीच में आना जाना चालू कर देंगे और समस्या को जिस तरह से जानेंगे तो भी खुद गंभीर हो जाएगा, हमारे साथ में आना चालू करेंगे। इसके चलते हम लोग महाराष्ट्र में काम करते हैं, हम लोग छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं, अलग अलग स्टेट से। जैसे मेरे मित्र यहाँ पर पधारे हैं छत्तीसगढ़ से, सॉरी आंध्र और तेलंगाना से कल मेरे मित्र आए, नेहरू मडावी सर, हमारे मडावी सर, टैगोर सर और इनके सहकारी वहां से आए। हम अपने को भी ये इस युग में, विज्ञान युग में, हमें नए तरीके से काम करने की जरूरत है। ये इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। बिल्कुल अध्यक्ष महोदय के इसमें हम लोग चर्चा ही करने वाले हैं इनके अध्यक्षता में। बट मैं अभी एक अहवाल वाचन था। मित्रों, समय बहुत हो गया। मुझे लगता है कि मुंबई के सारे सब्जेक्ट्स जो है आप लोग बच्चे जानते हैं, मैं शेयर भी कर दूंगा। अब इतने सारे ये सब बुकलेट पढ़ने से बेहतर मैं समझता हूँ कि मुंबई से जो भी सब्जेक्ट है उसको आप कायम करने की मान्यता दे, तो इसको कायम करके हम लोग इस सब्जेक्ट को यहाँ क्लोज करते हैं। एक सब्जेक्ट हमारा क्लोज हो जाता है, यानी पिछला जो मीटिंग का प्रोसीडिंग जो था उसको हम लोग कायम करें। हाँ या ना? हाँ। तो ये एक सब्जेक्ट हो गया। मैं गढ़चिरौली का यहाँ पर अभिनंदन का प्रस्ताव रखता हूँ। गढ़चिरौली में एक बहुत बड़ा भवन, गढ़चिरौली से कोई आए, एक बहुत बड़ा ट्राइबल, जैसे हम लोग, मैं बात कर रहा था कि हमारे जिले में जाना चाहिए, जिले में हमारे कार्यालय होनी चाहिए। उसकी कैसे क्या नियोजन करें, उसका किस तरह से प्लानिंग करें, हम लोग को करना है अपने जिले पे। जब फंड्स इकट्ठा करते हो, फंड्स इकट्ठा करना ही पड़ेगा तुम लोगों को, क्योंकि आपके पास में, आप जब जहाँ पर भी काम करते थे, हम लोग एक फैमिली एयरक्राफ्ट यहाँ पर बैठे, हम लोग जहाँ जहाँ काम करते हैं, मुझे मालूम है कि आप खुद टाइप करते हो, खुद ही लेटर टॉप करते हो, खुद ही पोस्ट करते हो और खुद ही दरी उठाते हो। मलाई साहब, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। इसको हम कहीं तो भी सुधारने की जरूरत है। हमारे पास में कम से कम एक ऑफिस में एक क्लर्क, एक पीयून होना चाहिए जिसको हम तैयार कर सकें। तो इस तरह की एक व्यवस्था हम लोगों को करना है, तो इसके लिए चर्चा करेंगे। दूसरी बात, मैं समझता हूं कि सारे ऑफिसर्स में हम लोग पत्र जमा करते हैं। 6 जुलाई का 17 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आप हम लोग सभी जानते हैं। उसका इम्प्लीमेंटेशन के लिए हर जिले से लेटर्स में, महाराष्ट्र से गए, अलग अलग राज्यों से भी शायद गए होंगे, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन जिस हिसाब से होना चाहिए था नहीं हो पाया।
इसके लिए मुझे लगता है कि मैं एक बात आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, हमारे बीच में एक नई शक्ति को जनरेट करना पड़ेगा। हमारे पास कुछ मर्यादा है, कुछ दायरा है, हम लोग नहीं कर पाते। तो उस फेर में रह के एक नई शक्ति आपके पीछे जो है, उसको आप सपोर्ट करें और वो रोड पे आए, रोड की लड़ाई लड़े। ऐसी एक शक्ति को हम हर राज्य में एक निर्माण करने की बहुत ही सख्त जरूरत है। हमारे समाज में कई संगठन काम करते हैं, अनेकविध संगठन है। कभी ऐसा भी सुनने आता है, हम लोग देखते हैं कि एक आदि संगठन ट्राइबल ही हो, कम्युनिटी अपनी हो, लेकिन एक दूसरे की खींचतान भी करते हुए नजर आते हैं। ऐसे हम लोग पाए हैं। मित्रों, ये सारी चीजें हमारे संगठन के अंदर, हमारे मेंबर्स के अंदर, हमारे पदाधिकारियों के अंदर में हमने कभी पाया नहीं और हम नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी हम लोगों का एक इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पे पैदा हो, निर्माण हो, इसलिए हमें एक रोड पे उतरने वाली संगठन जो अपने से अटैच है, ऐसी संगठन आप लोगों को हर जिले में, कहीं तालुके में काम करते तो वहां पे आपको तैयार करने की बहुत जरूरत है, सख्त आवश्यकता है। तो ये चीजें करना है। दूसरी बात, मैं अब हम लोगों का ऑडिट का पूरा पैरा, ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉयज फेडरेशन का जो ऑडिट है, ये कंप्लीट हो गया 2022 तक। ये एक हम लोगों ने किया हुआ मार्च 2022 तक काम इसका कंप्लीट हो गया और उसको सेक्रेटरी में सबमिशन कर दिया। एक हाँ कॉपी है, हाँ नहीं टाइम पे चलते हैं। देख दूसरी एक मैं तीन चीजें अभी मैं पहले जो बोला, एक दूसरी बात बोला कि अपने भी ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ेगा। तीसरी चीज मुझे समझ में आता है कि अभी महाराष्ट्र की यादी मेरे पास पड़ी हुई है। यहाँ पे 38 ऐसे जगह है, कॉन्स्टिट्यूशंसी है, जहां पे हम डायरेक्ट इन्फ्लुएंस कर सकते। ये बात मनाने के लिए मैं पॉलिटिकल राउंड पे नहीं जा रहा हूं, लेकिन उसको कैसे इन्फ्लुएंस किया जाए इसके हम लोग जाएंगे जरूर और उसको करना पड़ेगा। हमें कहीं ये पता चले, गवर्नमेंट को कहीं यह पता चले कि इस संगठन के कारण या इन लोगों के कारण चलते हमारा वहां का कैंडिडेट, भले हमें कोई जीते ना जीते हमसे मतलब नहीं, कि जिसके पीछे लग जाए हम लोग तो वो कहीं गिरा हुआ पड़ नजर आए। तो इस संगठन के चलते या इस संगठन के बदौलत यदि कोई आदमी वहां का कैंडिडेट गिर जाता है, जैसे मैं महाराष्ट्र जैसे मेरे पास में जो यादी है 38 जगह ऐसे जहां पे हम लोग डायरेक्ट गिरा सकते कैंडिडेट। इतने मतदार संख्या हमारे पास में है। ऐसी स्टेट पे अलग भी हो सकते हैं, आंध्र में भी हो सकते हैं, तेलंगाना में भी हो सकते हैं, उड़ीसा में भी हो सकते हैं जहां हम लोग ज्यादा प्रभावी है, मध्य प्रदेश में हो सकते हैं, छत्तीसगढ़ में हो सकते हैं। तो ऐसी ऐसी जगह पे हम लोगों को काम करने की भी जरूरत है। हमारा मैसेज उन तक जाना चाहिए, यही उसका मतलब रहेगा और कुछ भी नहीं। इसीलिए कि जैसे मैसेज जाएगा तो आप लोगों को एंट्री लेना चालू कर देंगे। आप लोग एंट्री आपकी हमारी जब एंट्री हो जाएगी तो हम अपनी समस्या उन तक के बयां कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन भी पा सकते हैं। तो इसीलिए ये 3-4 चीजों मेरे आप लोगों के सामने डिस्कस करनी थी। आवाज वाचन आप लोगों ने सभी ने मंजूर कर लिया। समय के चलते मित्रों काफी चीजें आप लोगों से डिस्कस करनी थी। अभी एक बार बहुत बड़ी मीटिंग लेंगे हम लोग। आज कार्यकारिणी की मीटिंग है, सेंट्रल कमेटी की मीटिंग है, इसलिए आप लोगों को भी सुनना है। आप लोगों को सुनने के बाद में मेरे को तय करना है कि इस बार 22-23 में हमारा क्या प्लानिंग है। हम लोग यहीं से प्लानिंग करके जाएंगे और उस हिसाब से काम करेंगे। सभी लोग, लाखों लोग हमारे बीच में हैं, लाखों एम्प्लॉइज हमारे बीच में हैं, लेकिन आप यदि मीटिंग लोगे कहीं अपने डिस्ट्रिक्ट का तो पाए जाएंगे 10 से 15। ऐसा क्यों होता है, इसको भी चिंतन करने की जरूरत है। हम सभी को, हमने लास्ट बॉम्बे में भी ये बोला था कि हम लोग सभी को लगता है कि संडे हमारा फैमिली के साथ जाए, सैटरडे जाए, पर ऐसा होता नहीं। हम इतने ही लोग पाते हैं। इसके बाद अभी सम्मान्य अध्यक्ष महोदय प्राध्यापक मधुकर दिविके साहब और देवा पवार साहब, डॉक्टर चेतन जी वसराम और सुरेश खन्ना के साहब के चलते, सुधाकर मड़े साहब के चलते एक एंट्री कमेटी ने काफी जगह पे अपना काफी स्टेट में हम लोग चल चुके हैं, जा रहे हैं, आगे फिर और जाएंगे।
आप सभी को यहाँ पर पधारे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने नाश्ता चाय सब ले लिया होगा और भूखे पेट रहोगे तो फिर यहीं बुला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि और जल्दी खा भी जस्ट खाओगे तो आलस आएगी आपको। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ नेहरू सर कहाँ हैं? हाँ, नेहरू सर भी है, तो बीच बीच में आप माइक लेके कुछ तो भी जरा सुना दीजिएगा, क्योंकि हम लोग अच्छी एक क्वालिटी ब्रांडेड मीटिंग के लिए बैठे घर में, सारी चीजें हम लोग आज डिसाइड करने वाले हैं, ये मैसेज फॉलो करने के लिए। किसी सोए ना, कोई किसी को नींद ना आए, क्योंकि हम लोग तो पहले से बहुत सो चुके हैं, है ना, तो इसीलिए आप बीच बीच में जगह जाइएगा। ऐसे में आपसे उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग यहाँ पे आए, जैसे तैसे आए होंगे, आपको तकलीफ भी हुई होगी जैसी, लेकिन हम लोगों ने कल से अरेंजमेंट कर चुका था आपका। एक मिनिस्टर का ये भी दिया था कॉटेज, इधर में कुछ लोग थे रहने के लिए, सभी लोग अच्छे से रहे होंगे, ऐसे मैं अपेक्षा करता हूँ। हम लोग ये सभी सब्जेक्ट को लेके आगे 2023 में भी बढ़ेंगे, ऐसी उम्मीद करते हुए मैं यहाँ रुकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद कॉर्पोरेट सर। मुंबईच्या मीटिंगमध्ये टीचर केले होते।